नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 7 जलाते चलो कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे। इसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ 7 जलाते चलो। तो इस कविता में कवि ने स्नेह के दिए जलाकर अंधकार को दूर करने की बात की है। तो कौन से अंधकार को वो दूर करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो आज संसार में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो स्वार्थ फैला हुआ है, स्वार्थ का साम्राज्य जो फैला हुआ है, अर्थात सभी लोग जो हैं वो अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। अपनी भलाई के लिए वो कोई भी गलत काम करने को भी तैयार हो जाते हैं। यानी अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए लोग अनैतिक कार्य करने लग जाते हैं, बुरे काम करने लग जाते हैं। और जिसका परिणाम क्या होता है कि पूरे संसार में हिंसा, द्वेष, लोभ, अनीति, मोह और अराजकता का घोर अंधेरा जो है वो फैल चुका है। ठीक है, तो इसलिए कवि स्नेह के दिए जलाकर इस अंधकार को दूर करने का आग्रह कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। स्नेह क्या होता है? प्रेम या प्यार। ठीक है, और धरा क्या होता है? धरा होता है धरती, और अंधेरा अंधकार। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि प्रेम और प्यार के जो दिए हैं उन्हें जलाते रहो। यानी कि दिए में प्रेम और स्नेह भर भर कर उन दियों को जलाते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब इस धरती से जो अंधकार है वो मिट जाएगा। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिए जलाते रहो उनमें स्नेह भरते रहो। यानी दिए जलाते रहो और उनमें प्रेम भरते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब धरती का अंधकार मिट जाएगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। तो अमावस का अर्थ क्या होता है? अमावस का अर्थ होता है जब जो चांद है वो दिखाई नहीं देता और चारों ओर क्या होता है? अंधेरा होता है। और पूर्णिमा होता है जब चांद जो है वो पूरा दिखाई देता है, पूर्ण रूप से दिखाई देता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है। दिवस का अर्थ होता है दिन। ठीक है, और निशा यानी रात्रि। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि बेशक विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, उन्नति कर ली है, प्रगति कर ली है कि वो अमावस की रात को भी पूर्णिमा की रात बना सकते हैं। यानी कि जब चारों अमावस की रात होती है, जब लाइट, वो जब बिल्कुल अंधेरा होता है, तो हम लाइट जलाकर, बल्ब जलाकर क्या कर सकते हैं? चारों ओर रोशनी फैला सकते हैं, यानी कि पूर्णिमा सी रात बना सकते हैं। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में? कवि प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस संसार में दिन के समय भी अमावस की रात जैसा अंधेरा क्यों है, कि चारों ओर अमावस की रात जैसा घना अंधेरा क्यों है। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, भले ही विज्ञान में इतनी शक्ति हो कि वह अमावस्या की रात को पूर्णिमा की रात में बदल दे, फिर भी आज दुनिया में दिन के समय भी अमावस्या की रात की तरह अंधकार क्यों छा रहा है। अगली पंक्तियां हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता। विद्युत दिए कौन से होते हैं? बिजली से चलने वाले उपकरण या दिए। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो बिना स्नेह के, बिना प्रेम के जो विद्युत बल्ब जल रहे हैं उन्हें बुझा दो। उन्हें जलाने का कोई फायदा नहीं, कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इस तरह से हमें जो है सही दिशा, सही राह नहीं मिल सकेगी। तो आइए देखते हैं आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं।
बिना स्नेह के जो विद्युत बल्ब जल रहे हैं उन्हें बुझा दो, क्योंकि इस तरह से सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। आगे कवि लिखते हैं, जले दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। इन पंक्तियों में तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। ठीक है, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा, और सरित का अर्थ होता है नदी। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। चुनौती यानी कि चैलेंज। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि पहली बार तुम्ही ने दीप जलाकर जो अंधकार है, अंधेरा है, उसको चुनौती दी थी। कि पहला दीपक जलाकर तुमने अंधकार को चुनौती दी थी, और इस अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुम्ही ने क्या किया था? दीपों की नाव तैयार की थी। ठीक है, कि एक लाइन में दीपों की नाव को तैयार किया था ताकि उस नदी को पार किया जा सके। कहने का अर्थ है, तुमने ही सबसे पहले अंधकार को चुनौती दी थी और अंधकार की नदी को पार करने के लिए दीप की नाव तैयार की थी, अर्थात दीपों की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। इन पंक्तियों में निरंतर का अर्थ है लगातार, तिमिर का अर्थ अंधकार, और इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कि कवि कह रहे हैं कि जो तुमने दीपों की नाव तैयार की थी, उस नाव को निरंतर चलाते रहो, लगातार चलाते रहो, कभी तो हमें क्या मिलेगा? इस अंधकार का किनारा मिलेगा। तो इन पंक्तियों में कवि यही कह रहे हैं कि जो तुमने दीपों की नाव तैयार की थी अंधकार की नदी को पार करने के लिए, उस नाव को चलाते रहो, कभी ना कभी हमें उस अंधकार का किनारा जरूर मिलेगा। कहने का अर्थ है, तुम उस नाव को लगातार बहाते रहो, एक दिन अंधकार का किनारा जरूर मिलेगा। आगे कवि लिखते हैं, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो इन पंक्तियों में शिला का अर्थ है चट्टान, युगों का अर्थ है कई युगों से यानी कई सदियों से जो चला आ रहा हो। ठीक है, निरंतर लगातार, साक्षी गवाह, अनगिन का अर्थ होता है अनगिनत, पवन हवा। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि सदियों से तुम, दीप को कह रहे हैं कि सदियों से तुमने जो अंधकार है उसकी चट्टान पर अनगिनत दिए लगातार जलाए हैं, और समय इस बात का साक्षी है कि उन जलते हुए दीपों को, जितने तुमने अनगिनत दीप जलाए, उन जलते हुए दीपों को किसने बुझा दिया? हवा ने बुझा दिया। कहने का अर्थ है, तुमने सदियों से अंधकार की चट्टानों पर अनगिनत दीप जलाए हैं, समय इसका साक्षी है कि तुम्हारे जलाए हुए कई दीपक हवाओं ने बुझा दिए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। तो यहाँ पर उजेला का अर्थ क्या है? उजाला, स्वयं खुद। ठीक है, और ज्योति यानी कि लो। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, कि जो दिए जो है किसने बुझा दिए? हवा ने जिन दियों को बुझा दिया, वही क्या दे गए हैं? उजाला दे गए हैं, इस संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले गए हैं। कहने का अर्थ है, लेकिन जो दीपक खुद बुझ गए और रोशनी दे गए, उन्हीं से अंधकार में उजाला आएगा। आगे कवि लिखते हैं, दिए और तूफान की यह कहानी
चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। इन पंक्तियों में प्रथम का अर्थ है पहली बार, पहली, और लो का अर्थ वही है ज्योति, स्वर्ण सी यानी सोने सी। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं जो दिए और तूफान की जो कहानी है वो चलती आ रही है, वो सदियों से चलती आ रही है और सदा ही चलती रहेगी। कि अगर दिए जल रहे हैं तो उन्हें बुझाने के लिए हवा भी आएगी, हवा भी चलती रहेगी। तो दोनों की जो कहानी है वो चलती रहेगी। और जली जब प्रथम बार लो दीप की, कि जो पहली बार दीपक की जो लो ज्योति जली थी वो कैसी थी, उसमें कैसी चमक थी? सोने के समान जल रही थी, अर्थात सोने के समान उसमें चमक थी, और वो वैसे ही आगे भी जलती रहेगी। कहने का अर्थ है दीपक और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जो दीपक की लो सबसे पहले जली थी वह सोने की तरह चमक रही है और हमेशा जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। धरा का अर्थ है धरती, निशा रात्रि, रात, सवेरा सुबह। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि आशावादी होते हुए कह रहे हैं कि रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कि यदि इस धरती पर एक दिया भी जलता रहा तो क्या होगा? एक ना एक दिन, कभी ना कभी उस रात्रि का सवेरा अवश्य होगा, सुबह अवश्य होगी। कहने का अर्थ है कि हमें उस अंधकार से प्रकाश अवश्य मिलेगा, यानी अंधेरी रात की सुबह अवश्य होगी अगर एक भी दिया जो है वो इस धरती पर जलता रहा। कहने का अर्थ है यदि धरती पर एक भी दीपक जलता रहेगा तो एक दिन रात का अंधकार सुबह की रोशनी में बदल जाएगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने बारे में ना सोचकर, अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर विश्व कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तभी इस संसार में जितनी भी बुराइयां हैं उनका अंत हो पाएगा, हमें उस अंधकार से छुटकारा मिल पाएगा। इसलिए कवि स्नेह के दिए जलाकर इस अंधकार को दूर करने का आग्रह कर रहे हैं। कविता के अंत में यहाँ पर कवि से परिचय दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। ये इनका चित्र है और यहाँ पर इनकी जन्म तिथि दी गई है और यहाँ पर मृत्यु तिथि। इनका जन्म 1916 में हुआ और मृत्यु हुई 1998 में। तो इनका जीवन काल 1916 से लेकर 1998 तक रहा। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।